मैं श्रद्धा श्रोता सुमन कुछ पंक्तियाँ लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज की जो कविता है, हम सभी किसी न किसी के गिरफ्त में हैं। गिरफ्त मतलब कहीं ना कहीं डर है। कहीं माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। बच्चों से डरना मतलब कुछ बच्चे बड़े होकर माँ बाप पे ही रौब जमाते हैं, तो कहीं बच्चे माँ बाप से डर रहे हैं, तो कहीं पति पत्नी में आपस पे डर है। कोई पत्नी अपने पति पे हावी है तो कोई पति अपनी पत्नी पे हावी है। उसी पर छोटी सी कविता, ये किस गिरफ्त में हो तुम, आप सभी को समझ सुनाती हूँ। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर। क्यों अपनी जिंदगी पर अधिकार नहीं तुम्हारा, बड़े तो छोड़ो छोटे फैसलों पर भी क्यों सरोकार नहीं तुम्हारा। क्यों अपनी जिंदगी पर अधिकार नहीं तुम्हारा, बड़े तो छोड़ो छोटे फैसलों पर भी क्यों सरोकार नहीं तुम्हारा। क्यों कदम उठाने से पहले सबकी तरफ देखते हो, क्यों खुद की तरफ देख भी नहीं पाते हो। क्यों सहमे हुए से रहते हो, क्यों अपनी जिंदगी की दास्तां खुलकर नहीं कहते हो। क्यों कदम उठाने से पहले सबकी तरफ देखते हो, खुद की तरफ देख भी नहीं पाते हो। क्यों सहमे हुए से रहते हो, अपनी जिंदगी की दास्तां खुलकर कह भी नहीं पाते हो। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर। लिखना चाहते हो तुम भी खुद को खुलकर, मगर लिख नहीं पाते हो। कोरे पन्ने लेकर बैठते तो हो, मगर तुमसे पहले उसमें कोई और आ जाता है। लिखना चाहते हो तुम भी खुद को खुलकर, मगर लिख नहीं पाते हो। कोरे पन्ने लेकर बैठते हो, मगर तुमसे पहले उसमें कोई और आ जाता है। तुम कहीं गुम हो जाते हो, अनगिनत बातों का बस हिसाब किताब आ जाता है। लिखना कभी खुद को पहले पन्ने पे, शुरुआत में खुद को रखना, इधर उधर का जिक्र छोड़कर कभी खुद का भी जिक्र करना। लिखना कभी खुद को पहले पन्ने में, शुरुआत में रखना, इधर उधर का जिक्र छोड़कर कभी खुद का भी जिक्र करना। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। एक गीत कभी तुम अपने लिए भी गाकर देखना, सुर इधर उधर हो जाए भले, मगर लय में कभी तुम आकर देखना। एक गीत तुम अपने लिए भी कभी गाकर देखना, सुर इधर उधर हो जाए भले, मगर कभी तो तुम लय में भी आकर देखना। एक शाम खुद के साथ बैठना, पुरानी तस्वीर में खुद को मुस्कुराते हुए देखना। कुछ कर गुजरने की जिद हुआ करती थी जिस शख्स को, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। एक शाम खुद के साथ बैठना, पुरानी तस्वीर में खुद को मुस्कुराते हुए देखना। कुछ कर गुजरने की जिद हुआ करती थी जिस शख्स को, वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली है बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम। अंतिम की चंद पंक्तियां सुनिएगा। कभी तो अपनी जिंदगी का मुख्य पाठ बनना तुम, कितना कुछ तुम कर सकते हो, अपने अंदर एक लौ प्रज्वलित करना तुम। कभी तो अपनी जिंदगी का मुख्य पाठ बनना तुम, कितना कुछ तुम कर सकते हो, अपने अंदर एक लौ तो प्रज्वलित करना तुम। अंधेरे में बैठे रहते हो, दूसरों की जिंदगी के उजाले को देखकर जलते रहते हो। वक्त की कीमत समझो और अपनी जिंदगी को भी उजाले से भर दो। अंधेरे में बैठे रहते हो और दूसरे की जिंदगी के उजाले को देखकर जलते रहते हो। वक्त की कीमत समझो और अपनी जिंदगी को भी उजाले से भर दो। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली है बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर, मुस्कुराते क्यों नहीं खुलकर, खिलखिलाते क्यों नहीं खुलकर। ये किस गिरफ्त में हो तुम, ये किसने डाली हैं बेड़ियां तुम पर, ये किस गिरफ्त में हो तुम। इसी के साथ अपनी कविता से विदा लेती हूँ। कल फिर कुछ नई पंक्तियों के साथ मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।